Subscribe to Adiyug Technical channel for getting latest technological updates with Baba Adiyug Prasad. Hello, what's up guys? Welcome back to the video. My name is Arush and I welcome each and every one of you to Adiyug Technical. Samsung Galaxy M31 बहुत ही ज़्यादा चर्चित फ़ोन है और बहुत लोग इसको खरीदने के उस होड़ में रहते हैं। उसका रीज़न ये है कि एक सैमसंग की ब्रांड वैल्यू के साथ आता है ये फ़ोन और सैमसंग के साथ एक चीज़ अटैच्ड है कि बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग फ़ोन और ड्यूरेबल फ़ोन बनाती है, नो डाउट अबाउट दैट। बट सैमसंग गैलेक्सी M31 एक ऐसा फ़ोन है जो कि मेरे को विजुअली और मतलब स्पेक्स वाइज या किसी भी चीज़ में इतना ज़्यादा अपील नहीं करता है। एंड मेरे भी कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं जिनको ये खरीदना था, तो उनको भी मैंने इसको खरीदने नहीं दिया, भले ही उनको इधर उधर का झूला लटकाया मैंने। बट आई डोंट वांट देम टू बाय दिस फोन एंड मैंने सोचा कि आप लोगों से भी ये बात मैं शेयर ज़रूर करूं। तो इस वीडियो में बस वो जो बेसिक चीज़ें होती है ना किसी भी स्मार्टफोन में जो होनी चाहिए, जो कि आपकी लाइफ को ईजी बना दे, वो इस फ़ोन में मुझे नहीं लगी कि है। और जो एक बेसिक टास्क के लिए कोई भी मिड रेंज स्मार्टफोन्स में इन्वेस्ट करता है, वो भी ये टास्क इतना कोई बहुत अच्छे तरीके से नहीं पूरा करता है। तो अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो इस फ़ोन को बाय करने के लिए और इतू सा भी डाउट है आप लोगों के पास, तो इस वीडियो को एंड तक के ज़रूर देखिएगा। मैंने बहुत कोशिश करी है कि आपके वो डाउट्स को प्रॉपरली एड्रेस कर दूं और आप लोगों का एक डिसीजन जो है इस फ़ोन को ख़रीदने का, वो मैं थोड़ा सा, अगर नहीं लेना है तो 100% कर दूं और अगर लेना है तो थोड़ा सा डाउट में डालने की मैंने आपको कोशिश करी है कि क्या आपको इस फ़ोन को खरीदना चाहिए या नहीं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, एज आई ऑलवेज से, लेट्स मूव ऑन टू दी वीडियो। सैमसंग गैलेक्सी M31 सबसे पहले तो मैं अगर एक बात करूं बहुत ही मतलब एक एवरेज कंज्यूमर जैसे, तो यार बहुत ही ज़्यादा महंगा फ़ोन है। 6 GB रैम 128 GB मेमोरी वगैरह के साथ आता है। तो जो सबसे पहला कौन मैं बोल दूं ना इस चीज़ में, वो ये लगा मुझे कि इसका जो प्रोसेसर हम लोगों को मिलता है वो कोई इतना बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप प्रोसेसर नहीं है, बहुत ही बेसिक मिड रेंजर प्रोसेसर है। स्नैपड्रैगन 710 और 730G के बीच में मतलब स्टैंड करता है ये। और एक्जीनोस का प्रोसेसर है, चलो ठीक है, ऑप्टिमाइज वगैरह रहता है बैटरी वगैरह के लिए, तो एक ये अच्छी चीज़ है। बट 6 GB रैम जो आप लोगों को एक मार्केटिंग गिमिक के तरीके से मुझे लग रही है, एंड जो मैंने चीज़ें पढ़ी हैं इंजीनियरिंग में, वो ये कहती है कि रैम इज़ जस्ट अ टेम्परेरी स्टोरेज जो कि आपकी मेन मेमोरी से प्रोसेसर तक के डेटा बस पहुंचाने का काम करती है जब तक वो प्रोसेस नहीं कर देता है प्रोसेसर। अब एक चीज़ आप लोग खुद समझिए, अगर आपका मुंह एक प्रोसेसर है और दो हाथ आपके दो रैम स्टिक्स हैं, तो अगर रैम में डेटा है, आपका मुंह खाने को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा उतनी तेज, तो आप कितनी जल्दी लड्डू डाल पाओगे अपने प्रोसेसर के अंदर। तो मतलब अगर स्नैपड्रैगन 730G जितनी ही इसकी परफॉर्मेंस है एक्जीनोस प्रोसेसर की, तो एक्जीनोस अगर प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा उतनी तेज, 6 GB रैम में अगर आप लोग ऐप्स बैकग्राउंड में रखे भी हो, तो उस रैम का क्या फ़ायदा जब आप अपनी प्रोसेसर से उस रैम को मैक्सिमम यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। तो और ऐसे में भी मोस्ट ऑफ द पीपल को मैं बोलूँगा 4 GB से ज़्यादा की रैम फ़ोन में अभी भी ज़रूरत है नहीं। वो 6 GB दे के सिर्फ एक गिमिक दे देते हैं लोगों को कि आप इसको खरीद लीजिए जस्ट फॉर मेकिंग, कि हाँ स्पेक्स वाइज इट्स गुड फॉर शो ऑफ। ठीक, सेकेंड चीज़ जो मैं बात करूँगा वो है इसकी बैटरी 6000 mAh है, गुड, इट विल लास्ट 1.5 days फॉर हैवी यूजर्स एज वेल। बट जो इसका चार्जिंग टाइम है ना, वो 2.5 घंटे का है। रात में लगा के छोड़ देंगे आप तो ठीक रहेगा। बट एक बात बताइए, आप लोग दिन में अगर फ्रेश होने और नहाने धोने का काम हटा दो तो कितनी देर आप फ़ोन से दूर रहते हो? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, जिससे मेरा थोड़ा सा ज्ञानवर्धन हो जाए कि हाँ चलो अगली बार इस पॉइंट को थोड़ा और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। और 15 वॉट का इसका जो चार्जर है वो 2.5 घंटे में इसको चार्ज करता है, जैसे कि मैंने बताया। और अगर आप लोग चाहते हो, सोच रहे हो कि मेरे पास एक बढ़िया चार्जर है, इससे हाई वोल्टेज का भी है, तो लगा चार्ज कर देंगे तो भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका जो चार्जिंग का मैक्सिमम करंट वो झेल सकता है बैटरी इसकी, वो है 14 पॉइंट समथिंग वॉट्स। तो 15 वॉट का चार्जर इज़ एडिकेट फॉर दिस। इससे ऊपर का लगाओगे तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो एक चीज़ मुझे ये अच्छी नहीं लगी। तीसरा पॉइंट ये है कि इसकी जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल भी विजुअली अपीलिंग नहीं है। अगर आप फ़ोन वगैरह में देखते हो जैसे कि मैं देखता हूँ, इज़ इट सूटिंग माई पर्सनालिटी, मेरी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, मेरे चॉइस ऑफ प्रोडक्ट्स या गैजेट्स को रिफ्लेक्ट करती है, तो ये फ़ोन वो भी नहीं करता है, क्योंकि बहुत ही बेसिक सा डिज़ाइन है। बस पीछे 4 कैमरे चिपका के एक फिंगरप्रिंट स्कैनर है, सब दे दिया है, तो उस तरीके से भी मज़ा नहीं आ रहा है। तो एक जो सेटिस्फैक्टरी चीज़ होती है पर्सनालिटी रिफ्लेक्शन के लिए गैजेट्स के थ्रू, वो भी नहीं होती है इस फ़ोन के थ्रू। और जो अगली चीज़ है बॉस, वो है मतलब मुँह तोड़ने का मन करता है, एड्स, स्पैमी नोटिफिकेशंस। हाँ भले ही आप उसको ब्लॉक कर सकते हो, बट दिया ही क्यों है?
भाई आप दे ही क्यों रहे हो? एंड आई डोंट बिलीव कि वो रोकने के बाद भी आपका रुकता है। मे बी वो दूसरी चीज़ों में लग जाए, डेटा चोरी करे, फलाना करे। आप एक ऐसी चीज़ है, सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज़ है जो कि बैकग्राउंड में घुसने के बाद क्या कर रही है आपको कुछ नहीं मालूम है। तो उसमें भी मतलब बहुत ही मुंह तोड़ने वाला फीचर लगता है मेरे को। ऐसा लगता है कि घूर पे पड़ा हुआ मोबाइल था, हमने उठा लिया, चलो एड्स लगाते हैं इसमें, जो घूर पे पड़े हुए था उससे हम पैसे अपने रिकवर कर लेंगे। तो ये एक चीज़ जो कंपनीज कर रही है मुझे इसमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हार्ड एंड मनी से हम खरीदते हैं, व्हाई आर वी गेटिंग दोज हार्ड एंड नोटिफिकेशंस ऑन माय फोन जब मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं बेचना अपना डेटा भाई। सिंपल सी बात है, दिस इज कॉल्ड प्राइवेसी इन्फ्रिंजमेंट इन माय ओपिनियन। यूआई भी जो इसकी है यार वो भी कोई इतनी बहुत अच्छी नहीं है। आप लोगों को इसमें लैग देखने को मिलेगा, फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिलेंगे और बहुत फ्लूइड एक्सपीरियंस नहीं है इसकी यूआई के थ्रू भी। एंड बहुत सारे ब्लोटवेयर्स आपको इनबिल्ट मिलेंगे जो कि आपको बाद में उड़ाने पड़ेंगे। तो मेरे हिसाब से यूआई तो एक ऐसी चीज़ है यार जिसको स्मूथ रखना चाहिए। हम लोग 16 से 18 हज़ार रुपये इस फोन में खर्च कर रहे हैं एंड व्हाट आर वी गेटिंग? बगी यूआई, इतना अच्छा कोई प्रोसेसर नहीं है। और अगली चीज़ पे मैं आऊँगा तो उस पर तो दिस इज़ लाइक बहुत लोग फ़ोन कैमरे के लिए लेते हैं क्योंकि हर आदमी इतना बड़ा बड़ा कैमरा लेके घूमना नहीं चाहता है एंड हर आदमी अफोर्ड भी नहीं कर सकता है। तो फ़ोन एक ऐसी चीज़ है जिससे वो लोग प्रॉपरली इसको यूज़ करना चाहते हैं एज़ फॉर देयर फोटोग्राफी शौक। तो वो भी कोई इतना इसका अच्छा नहीं है। 64 MB और वो 8 MP और 2 MP वाला जो भी फीचर है 4 कैमरे वाला, उसमें क्या होता है कि वो आपकी फ़ोटोज़ लेता है। पहले तो फ़ोटो स्लो लेता है क्योंकि पोस्ट प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसर इतना तेज़ नहीं है कि प्रोसेस इतनी तेज़ कर पाए, तो प्रोसेसिंग धीरे होती है। तो एक फ़ोटो से दूसरे फ़ोटो क्लिक करने में थोड़ा सा लैग आता है। दूसरा, अगर आपका फ़ोन हल्का सा भी हिल गया ना, अगर आप ऐसे ले रहे हो, हल्का सा फ़ोटो ले रहे हो, सामने ये ऑब्जेक्ट और आपने फ़ोन अपना खींच के सट से हटा दिया तो पूरी फ़ोटो जो होती है ना पूरी ब्लरी आ जाएगी आपकी। तो वो काम भी आपका नहीं हो पाया कैमरा सेटिस्फाई। डे लाइट में मैं कहूँगा अगर आप लोग आराम से टिका के फ़ोटो लोगे तो बहुत अच्छी क्वालिटी आएगी। बट जैसे ही आप इंडोर लाइटिंग में आते हो, जब लाइटिंग इतनी अच्छी नहीं होती है, अकॉर्डिंग सनलाइट नहीं होती है, तो ग्रेन्स आना शुरू हो जाते हैं। और लो लाइटिंग में जाने के बाद तो ग्रेन वगैरह बम्पर आते हैं। तो वो भी कोई बहुत अच्छा फीचर मुझे नहीं लगा। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो मैं अब तक की बात कर रहा हूँ। और अगर अब अगली चीज़ पे आऊँ कि जो लोग 18,000 रुपये खर्च करके, बेसिकली स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर में जा रहे होंगे, उनके पेरेंट्स उनको ये खरीदना चाहेंगे, हर चीज़ देख के शॉप्स वाले बताएंगे उनको। तो गेमिंग परफॉर्मेंस, स्टूडेंट्स प्ले गेम्स। मैं बीटेक का स्टूडेंट हूँ, आई ऑल्सो प्ले गेम्स ऑन माई मोबाइल, दो आई डोंट प्रिफर। मेरे पास कंप्यूटर है तब से मैं उसमें खेलने लगा हूँ। बट खेलते हैं ना लोग, तो उनके लिए मैं बताऊँ कि यार देखो इतनी अच्छी कोई फीचर्स है नहीं। पबजी आप खेलोगे, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलोगे, मीडियम सेटिंग्स में खेलोगे तो ठीक रहेगा। बट अगर आप फ्रेम को ऊपर ले जाओगे, सेटिंग्स हाई करोगे, नहीं चलेगा, लैग करेगा, फ्रेम ड्रॉप होगा, फिर कहोगे कि मेरा फ़ोन लैग करता है एंड स्टफ। तो 16 से 18,000 खर्च करने के बाद भी आप लोग मुझे बताइएगा अगर चीज़ों में लैग आ रहा है। इवन इन 2020 10 साल हो चुके हैं चीज़ों को बने हुए, स्मार्टफोन्स को आए हुए इंडस्ट्री में, स्टिल वी आर गेटिंग लैग्स ऑन डिफरेंट थिंग्स। हम लोग अभी तक के भी जो है अच्छी तरीके से डेवलप नहीं कर पाए। तो व्हाट आर वी डूइंग इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी? दिस इज जस्ट अ प्रोपेगेंडा ऑफ 6 GB रैम एंड 128 GB स्टोरेज एंड स्टफ। तो मुझे इतना कोई अच्छा नहीं लगा। पोको F1 इसी प्राइस पॉइंट में अवेलेबल है, 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ विद स्नैपड्रैगन 845। तो भाई आप लोग उस समझदार हो, उसको भी खरीद सकते हो। अब बोलोगे पुराना है तो यार वो आप मैं छोड़ता हूँ। अगर सैमसंग M31 लेने जा रहे थे तो इस पॉइंट्स को आप लोग कंसिडर जरूर करिएगा। और अगर पहले से ही डाउट में थे कि नहीं लेना है बॉस, तो देख लेते हैं कि कोई इस पॉइंट्स को बोल रहा है तो हाँ मैंने बोला है, मत लेने की ज़रूरत नहीं है। 3 महीने और रुको, M32 आ जाएगा, M31S आ जाएगा, उसके बाद इसकी प्राइस 13,000 होगी। उस प्राइस पे अगर खरीदना है तो कैशबैक वगैरह सब जुगाड़ लगा के आराम से आपको अगर 13,000 इससे नीचे का मिल रहा है फ़ोन तो बेस्ट है। 16,000, 17,000, 18,000 का अगर मिल रहा है तो बॉस मत लो, इससे बहुत अच्छे फ़ोन्स अवेलेबल है मार्केट में। और थोड़ा सा पैसा और लगा दो तो और अच्छा फ़ोन आ जाएगा जो कि आपको लास्ट करेगा 2 से 3 साल। तो बस इस वीडियो में मैं एक आखिरी कंक्लूडिंग पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से ये फ़ोन ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 साल तक के आपको फ्लूइड परफॉर्मेंस देगा या उससे भी कम, क्योंकि अभी जो एप्लीकेशंस हैं और ये लेटेस्ट डिवाइस है, लेटेस्ट हर चीज़ के साथ, तो अभी भी इतना कोई खास आउट ऑफ द ब्लू परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। तो आफ्टर 1 ईयर जब चीज़ों में आप अपडेट हो जाएंगे, उनके कोड चेंज होंगे, ये थोड़ा स्लो होगा, थर्मल डिके होगा, सब कुछ होगा, तो उसके बाद इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होगी। और फिर वही चीज़ कि सैमसंग के हर फोन लैग करने वाला फीचर आप लोग फिर से एक्सपीरियंस कर पाओगे। तो इन माई ओपिनियन दिस फोन इज़ जस्ट नॉट दैट ग्रेट, नॉट दैट बैड, मीडियोकर रेंज का है, मत लो, नहीं मज़ा आएगा। तो विद दैट आई वुड जस्ट लाइक टू रैप थिंग्स अप फॉर नाउ। अगर ये वीडियो किसी भी तरीके से अच्छी लगी हो, कुछ भी ज्ञानवर्धन हुआ, कुछ भी अच्छा लगा इस वीडियो का,
द वे आई टॉक, द थिंग्स दैट आई टोल्ड, एवरीथिंग, कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना. टिल वी मीट अगेन, टाटा, बाय बाय एंड सायोनारा.